छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि रहे सुशील शर्मा। इस वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में खंड स्तरीय और जिला स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता करवाई गई। अंत में मुख्य अतिथि महोदय श्री सुशील शर्मा ने बहुत ही प्रेरणास्पद विचार रखे। मुख्य अतिथि महोदय ने 5,000 रुपए की राशि पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कोटली को और 2,500 रुपए की राशि प्राइमरी विद्यालय कोटली को प्रदान की, जिसके लिए प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रतिभा वैद्य जी ने इनका आभार व्यक्त किया। आइए जानते हैं मंडी से वासुदेव शर्मा की ये रिपोर्ट। कि आप अपनी जिंदगी का जो मकसद है उसको पहचानें और फिर उस मकसद को पूरा करने के लिए जो रास्ता है उसको भी पहचानें और फिर उस रास्ते के ऊपर प्रतिदिन निरंतरता के साथ आप मेहनत करें, फिर आपको मंजिल जो है वो निश्चित तौर के ऊपर मिलेगी। क्योंकि आपके अंदर वो सारी एबिलिटीज़ हैं, आपके अंदर वो सारे गुण उपलब्ध हैं जो आपको कामयाबी दिला सकते हैं। मेरा सभी टीचर से भी आग्रह रहेगा कि आपके पास जो ये बच्चे हैं, आप इनको एक ऐसा सोचिए कि दुनिया का जो सबसे नायाब काम आपको मिला है करने के लिए, इससे बढ़िया काम ज़िंदगी में आपको मिलेगा नहीं। कि आपके पास ये जो बच्चे हैं, जैसे एक गाने में भी कहा कि बड़े सुंदर सुंदर गबरू जो हैं वो ये बच्चे दिखते हैं, फूल की तरह इनके खिले हुए चेहरे हैं, ये आपके पास आते हैं। ये हमारे लिए अभी एक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे। इन बच्चों को आइडेंटिफाई करें, इनको देखें और एक जिम्मेवारी ले लें कि इस बच्चे का जो विकास है, इस बच्चे की जो मंजिल है, इस बच्चे का जो सपना है, उसको मैं पूरा करने का अपनी जो पूरी सामर्थ्य है वो पूरी लगाऊंगा। मैं ये टीचर से कतई नहीं पसंद करता सुनना कि ये बच्चे पढ़ते नहीं हैं। मैं ये कतई सुनना नहीं पसंद करता कि ये बच्चे जो हैं वो काम नहीं करते, इनके अभिभावक जो हैं वो इनसे मेहनत नहीं करवाते। मेरा सबसे आग्रह रहेगा आप अभिभावकों का स्थान ले लें, आप ये सुनिश्चित करें, क्योंकि ये आज बच्चा है, इसको नहीं समझ है कि पढ़ना कितना ज़रूरी है, लेकिन हमें मालूम है पढ़ना कितना ज़रूरी है। तो मैं ये चाहूँगा सभी टीचर से इनको ऑन करें और एक टारगेट के तौर पे इनके ऊपर काम करें और इनकी जो सफलता है उसको अपनी ज़िंदगी की सफलता की तरह सोचें और फिर देखें कि ये कितनी अच्छी तरह से आप मेहनत करते हैं और कैसे अपनी ज़िंदगी में सफल हो पाते हैं। तो मेरा इन चीज़ों के ऊपर मेरा सभी शिक्षकों से आग्रह रहेगा कि जैसे मैं आमतौर के ऊपर बात करता हूँ, मुझे अपना जो प्रोफेशन है वो सबसे बेस्ट लगता है। मुझे लगता है कि यदि कोई परिवर्तन लाने वाला व्यक्ति है तो वो शिक्षक है। शिक्षक ही है जो परिवर्तन ला सकता है, कोई दूसरा नहीं है। इस बच्चे की ज़िंदगी में जो परिवर्तन आएगा वो एक शिक्षक के माध्यम से ही आएगा, क्योंकि यदि शिक्षक ठान ले तो फिर हम किसी भी बच्चे को कुछ भी बना सकते हैं, किसी भी लेवल के ऊपर लेकर के जा सकते हैं। आप ऐसे सैकड़ों दर्जन आपके पास उदाहरण हैं जहां वो बच्चा कुछ भी नहीं था, लेकिन जब वो शिक्षक की एक ऐसी उसकी छाया में आता है, उसके सानिध्य में आता है, तो कैसे अपनी ज़िंदगी का जो सार है, अपनी ज़िंदगी का जो लक्ष्य है, अपनी ज़िंदगी का जो ध्येय है उसको बदलता है और कैसे उसको आसानी से पूरा करता है। एक बड़ा सुंदर मैसेज यहाँ पे कहा गया है कि नशे की बात करी गई है। मैं बच्चों से चाहूँगा, सिर्फ एक चिट्टा, ये अफीम, गांजा यही नशे नहीं है, नशा ये मोबाइल भी है। मेरा आपसे एक आग्रह और रहेगा कि जो मोबाइल है ये आइडेंटिफाई करना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है, मोबाइल का इस्तेमाल करना है, लेकिन वो अपने बेहतरी के लिए करना है। वो मोबाइल का इस्तेमाल इसलिए नहीं करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय रील के ऊपर, ज़्यादा से ज़्यादा समय फेसबुक के ऊपर, ज़्यादा से ज़्यादा हम इंस्टाग्राम के ऊपर और रात को किसी को मैसेज कर रहे हैं, किसी के मैसेज पढ़ रहे हैं, सारी रात जागते रहते हैं। ये व्यवस्था जो है वो सही नहीं है। मैं बच्चों आपसे कहना चाहूँगा, ये वायरस है, ये वायरस की तरह आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको खोखला बना देता है। इससे बचना है, इस मोबाइल के वायरस से भी बचना है। इसका सही इस्तेमाल करना है, पढ़ाई के लिए करना है, अपनी शिक्षा के लिए करना है और बेहतरी के लिए करना है। बहुत सारी नॉलेज इसके अंदर भी है, लेकिन कैसे वो इस्तेमाल करनी है, यही स्मार्टनेस है। इस मैदान के ऊपर लगभग 400 से ज़्यादा बच्चे बैठे हैं। इन बच्चों में जो कामयाब होगा, इन बच्चों में जो अपना लक्ष्य प्राप्त करेगा, सिर्फ वही कर पाएगा जो अपने टीचर की बात को सुनेगा, जो अपने माता पिता की बात को सुनेगा, जो यहाँ मंच के ऊपर से बताई हुई बातें हैं उनके ऊपर अमल करेगा। आपको बार बार रिमाइंड करना है अपने आप को, बार बार आपको अपने मकसद को रिमाइंड करना है, बार बार अपने माता पिता की शक्ल को ध्यान में लाना है कि मैं अपने माता पिता के लिए
क्या करने जा रहा हूँ, मेरे माता पिता के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इन चीज़ों के ऊपर यदि आप अमल करेंगे, इन चीज़ों के ऊपर यदि आप मेहनत करेंगे, इन चीज़ों के ऊपर यदि आप सोचेंगे, तो निश्चित तौर के ऊपर आप बच्चे जो हैं वो बेहतर करेंगे, कामयाब होंगे। मुझे खुशी है कि बहुत छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ हैं और बड़े से बड़े 12वीं कक्षा के बच्चे भी यहाँ हैं। यदि हम चाहें तो 12वीं कक्षा का बच्चा छोटे बच्चे के मेंटर के तौर पे काम कर सकता है। 12वीं कक्षा के लड़के लड़कियाँ जो हैं वो 7वीं 8वीं के बच्चों के मेंटर के तौर पे काम कर सकते हैं। वो घरों में कर सकते हैं, वो अपने गांव में कर सकते हैं। जब आपके गांव में एक छोटा बच्चा है तो उसको आप पढ़ा सकते हैं, उससे आप बातें कर सकते हैं, उसको आप जानकारी दे सकते हैं। जब आप इस तरह के काम करेंगे तो जो छोटा बच्चा है, कई बार वो टीचर की बात को समझ नहीं पाता है, तो वो अपने भाई बहन की बात को आसानी से समझता है, अपने दोस्त की बात को आसानी से समझता है। तो मैं जो बड़े बच्चे हैं, मैं चाहूँगा वो मेंटर के तौर पे छोटे बच्चों का काम करें, उनकी मेंटरिंग करें, उनको गोद लें। गोद लेने का मतलब है कि उनकी देखभाल करें। देखभाल करने का मतलब है कि उनके पढ़ाई को सुनिश्चित करें कि वो पढ़ें। और जब छोटा बच्चा यदि पढ़ना स्टार्ट कर दे, उसकी फाउंडेशन एक बार मजबूत हो जाए, तो फिर उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसकी जो दृष्टि है, जो दिव्य दृष्टि है, वो खुल जाती है। और वो खुलती तभी है जब हम इस तरह से काम करते हैं। तो मेरा